रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी मेमन टीवी HD की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान पे मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ महरीन। हमारे साथ जो आज हमारे स्पॉन्सर हैं वो है अजवा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा है यूनिक। हमारे साथ जो आज हमारी शेफ़ गेस्ट हैं वो है शेफ़ सफ़ा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सफ़ा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सफ़ा, आप मुझे ये बताइए आज आप मुझे क्या बनाना सिखा रही हैं? जी, तो आज मैं आपके लिए और अपने व्यूवर्स के लिए दो रेसिपीज लेकर आई हूँ। एक जो है वो क्रंच बाइट है और दूसरा जो है वो हमारा रसमलाई ट्राइफल है। माशाल्लाह से आपकी जितनी यूनिक उनके नाम से रेसिपी लग रही है, मुझे लगता है आप कुछ बहुत स्पेशल करने वाली हैं और बहुत कोई यूनिक रेसिपी देने वाली हैं। जी बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि हम अपनी रेसिपीज को जो है वो थोड़ा सा इनोवेट करके आपके सामने प्रेजेंट करें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बनाने में अच्छी लगे, दिखने में अच्छी लगेगी तो फिर बनाने का भी दिल करेगा और फिर उसको वो ट्राई भी जरूर करेंगे। खाने का दिल ज्यादा चाहेगा अगर दिखने में अच्छी होगी। तो चलें फिर सफ़ा हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप हमें इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और देन फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, ठीक है, या आप देख सकते हैं चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक फाइन चॉप्ड है, ठीक है। इसको चॉपराइज कर लेना है, इतना फाइन आपने देखना है, ठीक है। सेकंड हमें इसमें चाहिए फाइन चॉप किया हुआ है सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश्ड रेड चिली, जिंजर गार्लिक पाउडर, कॉर्नफ्लावर, मैदा, सोया सॉस, एग और मांडा पट्टी। सफ़ा इस दफा आप मुझे ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने ये जो लिया है पाउडर फॉर्म में, इसकी कोई पाउडर फॉर्म में लेने की कोई खास वजह है? आप इसमें पाउडर भी ले सकते हैं और आप पेस्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, ठीक है। मैं इस वक्त यहाँ पर पाउडर फॉर्म में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि पाउडर फॉर्म में बसा औकात यूज करने से जब हम मैरिनेशन में यूज करते हैं उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो वाटर जो है ना ये रिलीज नहीं करेगा। अगर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पर शामिल करते तो वो वाटर अपना रिलीज करता, जिससे होता ये कि हमें इसकी फिलिंग रेडी करके इसे मांडा पट्टी में रोल करना होगा। जब हम इसको रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो वाटर कंटेंट करेगा और फिर इसकी वजह से आपका जो क्रंच बाइट है वो क्रंची नहीं रहेगा। तो ये इसका मेन रीजन है। सबसे पहले हम जो है वो इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ठीक है। इस चिकन के कीमे में हमने शामिल किया है सॉल्ट। अब मुझे स्पून दे दीजिएगा। अच्छा, सॉल्ट जो है वो मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। इसकी एक वजह यह है कि हमारी जो मांडा पट्टी होती है, जब भी हम कोई मांडा पट्टी की डिश बना रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। तो आप कोशिश करें कि फिर आप सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। इसके साथ ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश रेड चिलीज 1 टीस्पून अप्रॉक्स, वहां रख दीजिएगा। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छा, एग को जो है वो हम हल्का सा जिसे कहते हैं ना फेंट लेना, वो फेंट कर हाफ एग आप इसमें यूज करेंगे। 250 ग्राम इसमें हाफ आपका जो है वो एग इसमें चला जाएगा। अच्छा सफ़ा, आपने इसमें सोया सॉस डाला है तो ये लिक्विड ही नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, आप देखिएगा ये अच्छे से जज्ब हो जाएगा क्योंकि मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कॉर्नफ्लावर, एक बाइंडिंग एजेंट जो है वो हम अपनी डिश में शामिल कर रहे हैं। और एग भी जो है आपको पता है एक बाइंडिंग एजेंट है, उससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और इसके बाद जब हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे तो वो फिर बाइंडिंग बहुत अच्छी क्रिएट करेगा। ज़बरदस्त। तो नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं कि सफ़ा हम को जो रेसिपी सिखा रही हैं आप उसको फॉलो कीजिए, उसको देखिए। और आप जो हैं सफ़ा की ये रेसिपी जो देख रहे हैं आप उनको बिल्कुल हमारे पेज पर कमेंट्स भी कीजिए। और अगर आप लोग कोई और डिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स कर सकते हैं हमारे पेज पर, हम आपके लिए वो रेसिपी लेकर आएंगे। सफ़ा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे एक बाउल की नीड है, तो आप मुझे वहाँ से एक बाउल दे दीजिएगा। ये वाला से नीचे है, ओके, ताकि मिक्सिंग जो है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। ओके। ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा आपको मिक्स करने के लिए। बड़ा दे दूं? इससे बड़ा दे, थोड़ा सा बड़ा दीजिए ताकि मिक्सिंग जो है वो सही से अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाए। जी, तो व्यूअर्स, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर शामिल नहीं किया था तो मैं वो उसमें हाफ टी स्पून अप्रॉक्स आप समझ लें इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और एक बड़े से बाउल में हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा आपके पास अगर सही वो होगा तो वो आपके लिए इजी रहेगा मिक्स करना इसको। और इसमें मैंने अप्रॉक्स कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी शामिल की है वो आप समझ लें कि 2 टेबलस्पून के अप्रॉक्स मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। ठीक है, इसको आपका क्या हमें फ्लेम को स्टार्ट करना है? बस जब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगी तो फिर आपसे मैं कहूंगी, थोड़ी सी आपको जहमत दूंगी कि आप इसकी फ्लेम को स्टार्ट कर दीजिएगा, ऑयल को थोड़ा गर्म रखिएगा ताकि जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ये फ्राई होता जाएगा। ओके, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसकी बनाएंगे मैदे की स्लैरी। मैदे के लिए मैं आपको बड़ा दे दूं? जी, मुझे एक दे दीजिएगा ताकि मैं उसके अंदर इसको मैदे को मिक्स कर लूं। ये जी, आपने बस स्लैरी सी बनानी है, जैसे हम उम्मन जो है वो एक स्लैरी बनाते हैं किसी भी चीज़ को पट्टी को जोड़ने के लिए। जी, ये हमारी इसकी स्लैरी भी रेडी हो गई। ये तो सफा बहुत क्विक फास्ट रेसिपी नहीं लग रही? बहुत क्विक बनेगी और आप देखिएगा कि आप लोगों को जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर ये वाली रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी कि आप इजीली जो है वो इसको बना सकते हैं। साथ साथ हम अपने काउंटर को क्लीन करते जाएंगे ताकि एंड में जो है वो हमें अपने, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी जो अमल हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि उससे हमारा काम जो है वो लीजिएगा कट जाते हैं। ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी? नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की अब नीड नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी फोल्डिंग करूंगी। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये इस स्टेज पे जो आपने इसकी मैरिनेशन से इसको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर इसको रखना है और इसको फोल्ड करना है। इसके लिए मैं आपको एक हैक बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इजी रहेगा। मैंने पाइपिंग बैग रखा था यहाँ पर ताकि आप लोग इजीली इसे बना सकते हो और मैस क्रिएट नहीं होगा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सफ़ा आपको रेसिपी के साथ साथ बहुत सारी टिप्स भी देती जा रही है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी है सफ़ा, ये बड़ी अच्छी टिप आपने बताई है कि ना इससे हमारे हाथ गंदे होंगे डेफिनेटली, और ना हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो जगह मैसी नहीं होगा, बिल्कुल मैसी बिल्कुल नहीं होगा और आप इजीली जो है वो अपने काम को कर सकते हैं इसमें। ये देखिए। अच्छा जी, अब अगर आप लोग कहेंगे कि हमारे पास पाइपिंग बैग ना हो तो हम क्या करें, तो आपके यहाँ पर कोई भी शॉपर मौजूद हो आप उससे भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आपने हल्का सा इसको फ्रंट से कट किया और ये देखें, ये आपने इसको पाइप किया इस तरीके से। अच्छा, पाइपिंग करने से ये भी होता है ना कि वो बिल्कुल बराबर? जी, मैंने बाउल इस पे रखा था ताकि मुझे इसके अंदर रखना। अच्छा, ओके, ले लीजिए। ठीक है, ओके। इस तरीके से आपने इसको पाइप करना है कि थोड़ी सी लेयर इसकी लगाएंगे हम। मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि ये सफ़ा क्या बना रही है, और इसको जो है कुछ नाम हम इसके दो तीन नाम हैं। माशाल्लाह से सफ़ा आप जो है बड़ी हमारी एक न्यू यूथ की हमारी शेफ़ हैं और आपके पास आइडियाज़ बड़े अच्छे अच्छे होते हैं और आप माशाल्लाह से 2 साल से कर रही हैं, हमारे चैनल पे आप आ रही हैं, तो हर वक्त हमने यही देखा है कि आप कुछ ना कुछ न्यू लेकर आती हैं। वक्त की ज़रूरत है, बात यह है कि वक्त की ज़रूरत है आपकी कि आपने कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आनी होती है। अच्छा देखें, इस तरीके से आपने इन रोल्स को बना लेना है। ठीक है, आप इन्हें सिगार रोल के नाम से भी, जो आप कह रही थी, आप इन्हें सिगार रोल के नाम से भी जानते होंगे बहुत से लोग। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। चाहे आप इससे कर लीजिए, चाहे आप नाइफ से कर लें। चाहे आप इस तरीके से नाइफ से इसको कट कर लें। शार्प नाइफ से अगर आप कट करेंगे तो ये इजीली इस तरीके से कट हो जाएंगे और आपकी ये बाइट साइज रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको सफ़ा सीजर से भी करेंगे ना तो भी सही रहेगा। बिल्कुल, तो मैं इसको इस तरीके से बनाती जाती हूँ और कट करती जाती हूँ और साथ साथ फिर हम, अब आप इसका जो है वो ऑयल रख दीजिएगा। अच्छा सफ़ा, आपको ये डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई करना है? नहीं, हम इसको जो है वो थोड़ा सा शैलो की तरफ रखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे।
जी आप ऑयल बताइएगा। आप इसमें अजवा कुकिंग ऑयल जो हमारा है जी। वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये नाजरीन, मैं जो हूँ उसमें अजवा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। और सफ़ा आप मुझे बताइएगा इसकी क्वांटिटी। जी ठीक है, जितना है? आपको फ्राई के लिए नीड होगा आप उतना इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको फ्लेम को जो है जला लूँगी और थोड़ा सा भी हमने इसको जो इसकी फ्लेम को जो है हाई पे रखा हुआ है, मीडियम पे रखा हुआ है, ताकि ऑयल जो है वो सही से गर्म हो जाए। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हम थोड़ी सी आंच को धीमा कर देंगे। अच्छा सफ़ा, ये आप मुझे ये भी बता दें, अगर आपने ये जो मैरिनेशन की है जी आप इसके बना रही हैं सिगार, ठीक है। ठीक है, सिगार बाइट्स कह लें या वन बाइट कह लें, इस मैरिनेशन को हम और किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? यही मैरिनेशन ये हमारे आप पास हो। मैरिनेशन आपके पास मौजूद जी। है, आप इसको जो है वो समोसे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके जो है रोल्स बना सकते हैं। और एक और चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप इन्हें किसी भी डिश में फैला के जमा लीजिए और फिर इसके बाद इसके किसी भी शेप कटर, जो आजकल कुकी कटर बहुत आम सी चीज़ है, हाँ, आप उससे जो है इसे कट कर लीजिए। ओके ओके। तो हम आप ये देख सकते हैं नाज़रीन कि ये जो इन्होंने मैरिनेशन की है इसको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके नगेट्स भी बना सकते हैं, नगेट्स की शेप्स में काट सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको नगेट्स में नगेट्स कर की शेप सकते में हैं। काट सकते हैं, फ्लावर की शेप में काट सकते हैं। तो ये एक हमारी मैरिनेशन है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। सफ़ा, मैं कुछ आपकी हेल्प करूँ या आप? नहीं, मैं बनाती जा रही हूँ और फिर जस्ट ऑयल हमारा गर्म हो ओके। जाएगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपको कोई प्लेट या कोई बर्तन चाहिए इसको निकालने के लिए? फ्राई होगा इसके बाद फिर मुझे नीड होगी। ओके। अभी तो ऐसा है कि हम बनाते जा रहे हैं, बस ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप इसे बनाकर इस तरीके से फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा स्लो कर दें। अच्छा सफ़ा, अभी आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सामने में यहाँ पर इसमें मिक्स किए हैं, तो इस मैरिनेशन हम इसको 1 डे पहले या 1, 2, 3 आवर पहले भी कर आप सकते इसकी हैं। जो है वो मैरिनेशन बना के आप रख सकते हैं, आपको जैसे भी समझ में आए। आप इसकी मैरिनेशन को बना के रख लीजिए और फिर इसके बाद आप इसको बना लीजिए तो भी हो जाएगा। ओके। ये सफ़ा, हमारा ऑयल जो है वो हो चुका है गरम हो गया है। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम इसका लो कर दीजिएगा क्योंकि चिकन बेशक हमारी कच्ची है, लेकिन आपको पता है कि चिकन सबसे ज़्यादा जल्दी कुक होने वाली डिश है। और आप जो शेप हम दे रही हैं ना, वो हमारे जो नाजरीन के साथ साथ हमारे बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही बच्चों है। को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। हाँ, थोड़ा हल्का कीजिएगा। और भी कम कर दें? जी, बिल्कुल स्लो। फिर वो ऊपर से बन जाएगी, पक जाएगा, जी। अंदर से रह जाएगा। अंदर से जो है वो रह जाएगा और ऊपर से जो है वो कुक हो जाएगा। ये देखें, क्रंच बाइट आपके रेडी हो गए। ये क्रंची होगा ऊपर से और ये बाइट साइज है तो इस वजह से ये क्रंच बाइट हो गया। और ये क्रंची इस वजह से होगा कि आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, फिर उसके बाद Okay. मांडा पट्टी में रैप्ड हुआ है तो वो ऑलरेडी जो है Crunch वो हो चीज़ जाएगा। आपकी क्रंच क्रिएट करेगा। आपका मांडा भी जो है वो क्रंच क्रिएट करता है। जिसको निकालने के लिए टर्न कर देंगे हम इसकी साइड को।
ये इसी तरह से 1 बाय 1 हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे और इसे इस तरीके से कुक कर लेंगे। हमारी आज की दोनों रेसिपीज इतनी ही क्विक हैं जो आप जल्दी से झटपट से बना लेंगे। और रमज़ान में हमें चाहिए भी ऐसा ही होता है कि हम जो है झटपट वाली क्विक रेसिपीज करें। बिल्कुल। और जो मतलब सबको अपना पसंद टाइम जो है वो इबादत की तरफ भी आप दें, और ऐसा नहीं है कि इबादत के साथ साथ जाहिर सी बात है खाना बनाना भी ज़रूरी होता है। एक रमज़ान की एक रौनकों में से होता है इफ्तार के जो दस्तरखान जो सजते हैं हमारे। बिल्कुल। तो थोड़ी सी मेहनत उसमें आपको होता है कि आप कर लें, लेकिन कोई ऐसी क्विक रेसिपी हो जिसमें आपकी रेसिपी भी जल्दी से क्रिएट हो जाए और जो है वो आप लोग इजीली, बिल्कुल टाइम टेकिंग ना हो। ये देखिए, इनको हल्का हल्का सा हमने गोल्डन फ्राई करना है। चिकन का कीमा बिल्कुल आप लोगों का कुक हो जाएगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि चिकन जो है वो रॉ है, कच्ची है, तो वो कुक होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली हो जाएगी। अच्छा सफ़ा, ये जो आपने जो इसको कीमे को ना एक दफ़ा और चॉपर में चलाया, बिल्कुल मैंने इसको डबल चॉपराइज किया था कि वो अच्छे से आप देखिए पाइप होकर वो निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वो मोटा कीमा होगा, हाथ का जो हमारा कीमा होता है, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप देखिए अंडा शामिल करने से होगा कि देखिए निकल नहीं रहा इसमें से, ये निकल नहीं रहा है इसमें से। किसकी वजह ये कि इसमें अंडा शामिल किया गया है, तो वो एक बाइंडिंग एजेंट है। तो बाइंडिंग एजेंट जब भी आप किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो वो आपका अच्छे से बाइंड हो जाता है। एक बैच हमारा हो जाए तो फिर हम इसमें सेकंड बैच अपना शामिल करेंगे। आपको इस अंडे की ज़रूरत है? नहीं, मुझे इस अंडे की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारा जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो हमें एक लाइट गोल्डन कलर चाहिए होता है वो आ जाए इस तरीके से, तो हम इसे 1 बाय 1 निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। नाज़रीन आप लोग भी देख सकते हैं, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेडी हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने शामिल नहीं किए। यही ना जो लोग हैं काफ़ी जो है कुकिंग को मुश्किल बना देते हैं और कहते हैं कि कुकिंग करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं, खुद से रेसिपी बना सकते हैं। अब ये सफ़ा ने देखें अब बनाई है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत इसका कलर बहुत अच्छा आया है। सफ़ा देखने में जब इतनी कलरफुल है तो खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। और अगर हम इसको कुछ ग्रीन सैलेड के साथ अगर हम इसको कुछ डेकोरेट करेंगे, हम इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने इसको इक्वल कलर देना है ताकि इसका जो कलर है वो इक्वल आ जाए इस पे। अच्छा सफ़ा, अब हमें आप ये भी बताते चलें कि इस रेसिपी के बाद आपकी सेकंड रेसिपी क्या है? मेरी सेकंड रेसिपी भी बहुत इजी और क्विक बनने वाली है। अच्छा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी बस इससे फ्री होकर वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो भी आप देखिएगा कितनी क्विक और इजीली जो है वो आप एक डेजर्ट रेडी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, जब हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें यहाँ आपको बतानी होती हैं, आपके सामने हमें दिखाना होता है, इंग्रेडिएंट्स भी, उसकी मेजरमेंट्स भी, हर चीज़। मगर अगर आप ये चीज़ें घर पर बैठकर आप अपने घर में ये बना रहे हैं तो आप इसकी चीज़ों को पहले से एक दिन पहले सुबह को भी रेडी कर सकते हैं और बस एट अ टाइम आपको इसे सिर्फ फ्राई करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये बहुत एक ईजी हो जाता है और रमज़ान में जो है हमें वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो आपके लिए ईजी टू कुक है। और आप बिल्कुल, और भी अगर आप पहले से इसको बना के रख लेंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। आप इसकी स्टफिंग को कहीं डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने इसमें चिकन पाउडर या कोई भी इस तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको पता है चिकन में अपना एक ओन फ्लेवर होता है चिकन का, तो हम उससे भी जो है वो एक अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। और मैंने ये भी देखा कि आपने मसाले भी बहुत कम डाले, जो घर में हमारे यूजुअली घर में होते हैं वही मसाले आपने यूज किए। वैसे सफ़ा ये इस बाउल में रखे भी बहुत क्यूट लग रहा है, क्योंकि ये बाउल भी बहुत क्यूट है और तो आपकी रेसिपी भी बड़ी क्यूट है।
लेकिन हम इसको जो है वो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हाँ, करेंगे। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन जरूरी होती है। हमारे साथ किसी भी हमारे रेसिपी गेस्ट के लिए। मौजूद होते हैं तो हमें अपनी डिश को थोड़ा सा प्रेजेंट करके शो करते हैं हम। बिल्कुल। घर पे आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा, अगर ऑयल गिरा तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है नाज़रीन, और हमारे पास साथ हमारे यहाँ पर बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी बैठे हुए हैं, अल्ताफ़ भाई भी बैठे हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जब तैयार होंगी तो उसकी प्रेजेंटेशन पे जब ये जाएंगी और फिर जब ये दस्तरखान पे लगेंगी तो ये कैसी लगेंगी। गुड है। फ्लेम इसकी और थोड़ी सी लाइट आप कर दीजिएगा ताकि जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा बनाती जाऊंगी और ऐड करती जाऊंगी, इसलिए। ब्रेक आ गई है जी, ब्रेक। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक से जब तक वापस आएंगे तो जब तक मैं इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करके रखूंगी। चलते हैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर वापस आते हैं और फिर सफ़ा से मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम चलते हैं सफ़ा की तरफ और देखते हैं कि उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। जी सफ़ा, अब बताइए आप। जी, ये देखिए हमारे जो है वो क्रंच बाइट रेडी हो चुके हैं और हम इससे जो है वो डायरेक्ट अपनी प्लेट में इस तरीके से निकाल रहे हैं। ज़बरदस्त सफ़ा, ये गोल्डन से हमने फ्राई कर लिए। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, देखने में कलर बहुत अच्छा लग रहा है इनका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सफ़ा ने कितने खूबसूरत से बाइट्स बनाए हैं और इनका कलर बहुत खूबसूरत है। कलर के ऊपर आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ा टाइम लगाया, वो मैं देख रही थी आपको कि आप जिस तरह से फ्राई कर रही थी। ये लीजिए। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है किसी भी डिश की, कि आपकी डिश जो है वो अच्छी डिस्प्ले होगी तो जाहिर सी बात है कि वो खाने के लिए भी अट्रैक्ट लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमारा जो खाना दिखने में अच्छा होगा इसको उस तो वो तरफ ले जरूर लीजिएगा लोगों ताकि की हम अपनी तरफ। सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाए। यहाँ रख दूँ इसे? जी बिल्कुल। जी तो व्यूवर्स, हमारी सेकंड रेसिपी है रसमलाई ट्रैफल। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपनी इस रेसिपी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए रसमलाई, ठीक है, मिल्क। जो रसमलाई का अमूमन हमारा जो मिल्क होता है, गाढ़ा सा दूध जो हमारा चीनी वाला पका हुआ होता अच्छा, है, ये वो पका दूध हुआ, है, ओके ठीक है। ओके। प्लेन केक, कुछ नट्स
और गार्निशिंग के लिए हमने कुछ स्प्रिंगल्स यूज़ किए हैं। ठीक है। ठीक है, मुझे एक स्पून दे दीजिएगा। ये ले लीजिए आप स्पून। हम 1 बाय 1 क्रश करते हुए थोड़ा सा केक को इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब ये बिल्कुल ही जो है एक 1 बाइट वाली रेसिपी है जी। और ये 1 बाइट वाली रेसिपीज जो होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं नाज़रीन, क्योंकि बच्चे अक्सर बच्चों के अमूमन अलावा चीज़ें हाँ इफ्तार वगैरह के अंदर जो हमारी गेट टुगेदर्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी हमारे पास एक रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जो 1 बाइट थोड़ा सा डिस्प्ले में अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इसको अंदर ही रखते हुए इस तरीके से क्रम्बल कर लेना है केक को। केक हमारा क्रम्बल हो जाएगा। देन फिर हम इसके ऊपर हमारा ये जो मिल्क था, ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये okay. अच्छा खासा गाढ़ा दूध गाढ़ा जो दूध हमारा है। होता है, ये हम इसमें प्रोसेस में शामिल करते जाएंगे। रबड़ी मिल्क जिसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल ये वो वैसा ही चीज़ है, आप वैसा इसमें ही। शामिल करेंगे आप। रसमलाई आप इसमें कहाँ पे फिल करेंगी सफा? ऊपर? बिल्कुल उसमें ऊपर ओके, ऊपर करेंगे। रहेगी। ओके। आप चाहें तो इसे लेयर्ड कर सकते हैं, बीच में भी शामिल कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। हम इसे इस तरीके से ऊपर शामिल करेंगे। बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है और ये इसके हमारे लेयर्स, ready हो गए। हाँ हमें लेयर्स नजर आ रही हैं जी। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो हम विपिंग क्रीम यूज करेंगे। अच्छा, ये हमने क्या किया है, विपिंग क्रीम को हमने कलर के साथ विप कर लिया। विप कर लिया है। ओके ठीक है, ओके। इस तरीके से आपने थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्लावर की शेप में पाइप करना है, सिर्फ एक कलर देने के लिए। ओके। बहुत ज़्यादा आपने इसमें इसको शामिल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है वो डिश मीठी है, तो वो ओवर ना हो जाए, इस वजह से हम थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। फिर जो हमारे पास रसमलाई मौजूद है, हम इसको यहाँ इस तरीके से हाफ करते हुए अपनी डिश में शामिल कर लेंगे। ओके। अच्छा, ये पूरा जो है आपका जो वाइट है ना, जी। इसके साथ ये पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और नाज़रीन, कलर आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी दे सकते हैं, जैसा आपको बिल्कुल, पसंद हो। हम जो है उसको थोड़े से ऊपर से चॉप नट्स शामिल करेंगे फॉर द गार्निशिंग। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कोई डेजर्ट समझ लें, आपके पास आपके गेस्ट आ रहे हों, कुछ और नहीं समझ आ रहा, तो आप ये इस तरह की डिश जो है वो उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डिश जो है आप इसको चिल करके अगर अपने देंगे अपने गेस्ट को, तो ये बहुत ही ज़्यादा खाने में लजीज लगेगी। ये हमारे इस तरह के कप्स हमारे रेडी हो गए। हमने अपनी ट्रांसमिशन में जो है वो कोशिश की है कि आप लोगों के लिए क्विक रेसिपीज हम लेकर आएं। अच्छा, रसमलाई की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। रसमलाई के लिए हमने ये किया था, 1 कप आपने लेना है पाउडर मिल्क, उसके अंदर आपने शामिल करना है मैदा ½ टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, घी 1 टेबलस्पून और एग। इसके साथ आपने अच्छे से इसको डो को बाइंड कर लेना है। दूध आपका बॉईल हो जाए, आपने बॉल्स बना के उसमें शामिल कर देना है। एक उबाल आ जाए, देन आपने उसके बॉल्स को टर्न कर देना है। चमचा नहीं लगाना, तो आपकी रसमलाई जो है वो ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी लग रही है सफ़ा, ये रसमलाई आपने घर में बनाई है, बहुत अच्छी और कोई फास्ट रेसिपी है आपकी। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ Welcome. शेयर की है अपनी, और बहुत क्विक फास्ट रेसिपी। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि इफ्तार के इन लम्हात में थोड़ी सी अगर डिफ़िकल्ट रेसिपी हो या लेंदी रेसिपी हो, तो ज़ाहिर सी बात है बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बिल्कुल। और ये लम्हा ऐसा होता है कि जब क्विक रेसिपी हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, बनाने में भी ईजी रहती है और जल्दी बन भी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सफ़ा की दोनों रेसिपी आपके सामने है, और आप जो हैं इनको ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दी मेमन टीवी HD के पेज पर।
अच्छा नाज़रीन, अब हमारा जो है सेगमेंट का टाइम जो ख़त्म हुआ है और हम दोबारा एक अच्छी सी रेसिपी एक और अच्छे शेफ़ के साथ दोबारा कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।